हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, इसका एमजीएफ को कैसे डिराइव करते हैं, प्लस यहाँ पे जो इसके मोमेंट्स होते हैं उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इसका कुटोसिस कैसा है, मतलब ये लैप्टोकुटिक है या मैसोकुटिक है या प्लेटिकुटिक है, या ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है। ये सब बातें आज हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्कस करने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सुन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ है वो कैसे हम डिराइव करते हैं, प्लस हमने मीन एंड वेरिएंस वहां पे भी सीखा था विद द हेल्प ऑफ एमजीए, पर कैसे हम इसके पीडीएफ से मीन एंड वेरिएंस निकाल सकते हैं, बाकी अदर मोमेंट्स निकाल सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो सुन मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका जो पीडीएफ होता है वो एक प्रकार से गामा डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ जैसा ही होता है, जहां पर पैरामीटर की जो वैल्यू होती है वो 1/2 n/2 होती है। खैर, मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मली हमारे पास का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ होता है वहाँ पे हम लोग का स्क्वायर लिखते हैं, पर मैं का स्क्वायर की जगह एक्स लिख रहा हूँ, है ना। तो 1/2 पावर n/2 गामा n/2 ई की पावर माइनस x/2 एंड x की पावर n/2 -1, जहां पर x जो होता है वो हमारे पास 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है। नॉर्मली जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था वहां पर x की जगह मैंने काई स्क्वायर लिखा था, तो काई स्क्वायर को मैंने x ले लिया, है ना। तो उसको लेके दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हम सबसे पहले यहाँ पे इसके मीन एयर वेरिएंस की बात करेंगे। तो सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका आर्थ मोमेंट निकालेंगे अबाउट द ओरिजिन, है ना। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका सबसे पहले म्यू आर डैश की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यहाँ पे एक्स पावर आर, एंड हम जानते हैं कि यार ये होगा 0 to इन्फिनिटिव एक्स पावर एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। देन अगर हम बात करें यहाँ पे सुनट, तो इसके एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे तो यार ये आएगा 0 से इन्फिनिटिव एक्स पावर आर, एफ एक्स की वैल्यू आ रही है 2 पावर n/2 गामा n/2 ई की पावर माइनस का x/2 एक्स पावर n/2 -1। इसमें जब सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे और इसकी वैल्यू निकालते हैं तो यार ये आएगा 1/2 की पावर n/2 गामा n/2 एंड 0 to इन्फिनिटी, बेटा ये x और ये x, इसकी पावर को ऐड कर लेते हैं तो r प्लस n/2 -1 एंड e की पावर माइनस का x/2 dx। इसमें यहाँ पे गामा फंक्शन का कंसेप्ट यूज करेंगे। इसमें यहाँ पे गामा का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, 0 to इन्फिनिटिव एक्स पावर n-1 e की पावर माइनस ए एक्स की जो वैल्यू होती है वो गामा n अपॉन ए की पावर n के बराबर होता है। तो यार वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो यार ये आएगा 1/2 पावर n/2 गामा n/2। इस सुन यहाँ पे जो पावर होती है ना n-1, तो एक बढ़ के गामा आ जाता है। तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये पावर है तो एक बढ़ेगा, तो सुन एक बढ़ेगा तो -1 से +1 हो जाएगा, ये है ना, मतलब -1 +1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा गामा r प्लस n/2, और जो यहाँ पे a है सुन ये x का कॉफिशिएंट, तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 के ऊपर ये जो आता है गामा में ये यहाँ पे आ जाता है। भैया ये आपको समझने की आवश्यकता है, क्लियर है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो यार यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा 1/2 की पावर n/2 गामा n/2। सुनिए इस 2 को ऊपर लेके जाइए, 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की पावर r एंड 2 की पावर n/2 मैंने अलग अलग लिख दिया ना, एंड गामा r प्लस n/2 हम इस प्रकार से यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। सुन कुछ टर्म यहाँ पे क्या आ रही है, कैंसिल हो रही है, ध्यान दीजिएगा। एक तो हमारे पास ये टर्म से ये टर्म क्या होगी भैया, कैंसिल हो गई, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो इसमें यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास ये आएगी, दैट इज म्यू आर डैश, है ना, म्यू आर डैश इज इक्वल टू हमारे पास ये आ रहा, दैट इज ए एक्स पावर आर, एंड ये हमारे पास ये आ रहा है सुन 2 की पावर आर गामा आर प्लस n/2, है ना, गामा n/2। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसका आर्थ मोमेंट आ जाएगा। हमें यहाँ पे इसका मीन निकालना, तो सुन मीन का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है सुन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस, है ना, मतलब r की जगह 1 पुट कर दीजिए। जैसे r की जगह 1 पुट करेंगे तो सुन ये आएगा 2, एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा सुन 1 प्लस n/2 गामा n/2, है ना, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। हम ये जानते हैं सुन गामा 5 है तो एक कम करके ऐसे हम लिख सकते हैं 4 गामा 4 लिख सकते हैं।
तो सुन यहाँ पे 1 + n/2 है, तो हम इसको एक कम करेंगे, तो सुन एक कम करेंगे तो ये आएगा n/2, है ना, क्या आएगा सुन यहाँ से हमारे पास n/2 गामा n/2 डिवाइडेड बाय गामा n/2 यहाँ पे आ जाएगा। आप देखेंगे तो सुन गामा n/2 से गामा n/2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो सुन यहाँ से हमारे पास इसका जो मीन होगा दैट इज वो हमारे पास क्या आएगा सुन n आ जाएगा। और ये हम जानते हैं सुन, इससे पहले वाला वीडियो है वहाँ पे हमने इसके मीन के बारे में डिस्कस किया था, और इसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं सुन μ1 डैश से, है ना। इसी प्रकार से अगर बात करें यहाँ पे μ2 डैश दैट इज EX² के बारे में, तो सुन जहाँ पर भी R है वहाँ पे हम क्या रख देंगे भैया 2 रख देंगे, R की जगह 2 रखेंगे, तो सुन ये आएगा 2 की पावर 2 एंड 2 + n/2 गामा n/2। हम क्या करते हैं सुन गामा को एक एक कम करके लिखते जाते हैं ना, तो ये तो 4 हो जाएगा, एक कम करेंगे तो सुन 1 + n/2, फिर एक और कम करेंगे तो सुन ये आएगा n/2, और हम n गामा को कैंसिल करना चाहते हैं यहीं तक रोक दो, बाकी ले जाने की आवश्यकता नहीं है। सुन यहाँ पे आप देखेंगे तो गामा n/2 से गामा n/2 कैंसिल, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो भैया ये आएगा 2, एंड यहाँ पे 2 का एलसीएम ले लीजिए तो 2 + n/2। सुन यहाँ पे 2 का एलसीएम ले लिया और ये 2 से हमने यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया, राइट। और सुन ये जो n है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो सुन ये आएगा n² + 2n, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन इसका μ2 डैश आएगा। तो अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि इसका वेरिएंस ऑफ x क्या होता है, तो सुन ये होता है μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर, ये हम इसको ऐसे भी बोलते हैं सुन EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। तो भैया हमारे पास आएगा n² + 2n, और EX की वैल्यू n आ रही, तो सुनिए n² होगा, n² से n² कैंसिल, तो भैया यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू जो आएगी वो 2n हो जाएगी। तो अगर आप देख रहे हैं सुन यहाँ पे, तो इसका जो वेरिएंस ऑफ x होता है वो 2n के बराबर होता है। तो हमें ये जानते हैं कि जो n होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होता है। तो सुनिए जो मीन होता है ना, वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होता है, और वेरिएंस जो होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के ट्वाइस के बराबर होता है। अगर हम ये भी देख सकते हैं इसका जो वेरिएंस होता है, ध्यान दीजिएगा, वेरिएंस ऑफ x जो होता है वो ट्वाइस मीन के बराबर होता है। तो ये भी आपको समझने की आवश्यकता है, ये एक रिलेशन है जिसे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, किस टाइप का ये मतलब प्रॉपर्टीज की बात करी जाए कि ये लेप्टोक्रूटिक है, प्लेटिक्रूटिक है, या फिर मेसोक्रूटिक है, या फिर ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए हमारे पास दूसरे मोमेंट्स हमें निकालने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने खैर यहाँ पे हम बात करेंगे, तो सुन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने जो निकाला था उसमें μ1 डैश की जो वैल्यू थी वो हमारे पास n था यहाँ पे, है ना, आई थिंक n वैल्यू थी यहाँ पे, ये n था, एंड μ2 डैश जो था वो हमारे पास यहाँ पे था n² + 2n। इसी प्रकार से μ3 डैश की जो वैल्यू थी वो आएगी n × n + 2 n + 4। इसी प्रकार से अगर बात करेंगे तो μ4 डैश जो आएगा वो आएगा n × n + 2 n + 4 एंड n + 6 आएगा। अब सुन ये जो है ये मोमेंट अबाउट ऑरिजिन है, पर जब हमें कोई भी बात करी जाए कि हमें β1 निकालना, β2 मतलब स्क्यूनेस और कुटोसिस की बात करनी है, तो उससे उस टाइम पे हमें यहाँ पे मोमेंट अबाउट मीन चाहिए होंगे, राइट। मतलब हमें μ1 μ2 μ3 μ4 चाहिए, राइट। तो μ1 की जो वैल्यू होती है वो तो हमेशा 0 होती है, μ2 जो होता है वो वेरिएंस के बराबर, जो कि हमने 2n निकाला, मतलब अगर बात करी जाए तो μ1 तो होता है वो हमेशा 0 होता है, μ2 की वैल्यू हमने 2n निकाल दी। अब हमें निकालना क्या है भैया, μ3 एंड μ4 निकालना। तो सुन इसके फार्मूले होते हैं, इसके लिए आप चाहें तो हमारा यूट्यूब पे वीडियो है जहां पर मैंने मोमेंट्स के बारे में आपको बता रखा है। तो सुन इसका जो फार्मूला होता है μ3 का वो हमारे पास ये होता है, तो μ3 डैश और μ2 डैश μ1 डैश सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 8n आ जाएगा, है ना। तो खैर ये दोनों वैल्यू तो हमने मालूम है ना। सुन ये हमारे पास इस फार्मूले में वैल्यू पुट करने पे आ जाएगी। इसी प्रकार से μ4 डैश और बाकी सबकी वैल्यू हमने निकाल रखी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे, तो सुन यहाँ से हमारे पास μ4, खैर ये तो हमारे पास μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश सबकी वैल्यू थी, और μ4 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यार ये आएगा 12n n + 4 आ जाएगा। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन μ4 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है सुन, यहाँ पे β1 एंड β2 की बात करनी, मतलब यहाँ पे स्क्यूनेस और कुटोसिस के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सुन यहाँ पे स्क्यूनेस कुटोसिस में सबसे पहले हम β1 पैरामीटर की बात करते हैं, तो ये होता है μ3² अपॉन μ2 क्यूब। तो μ3 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी, दैट इज मोमेंट अबाउट मीन 8n है,
और म्यू टू हमारे पास 2n है, इसमें इन सब की वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 8n आएगा। और इसमें n जो होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और ये हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो हम जानते हैं ये 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब हमारे पास बीटा 1 की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। अगर बीटा 1 की वैल्यू 0 आती है तो वो स्क्यूड होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो स्क्यूड होता है। और बीटा 1 की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है तो उस वाले केस में वो नेगेटिवली स्क्यूड होता है ना। इसी प्रकार से बीटा 2 जो होता है ये कुटोसिस की बात करता है, मतलब पिकनेस ऑफ कर्व की बात करता है कि कर्व कितना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ऊपर है या नीचे। तो सुन उस वाले केस में म्यू 4 अपॉन म्यू 2 स्क्वायर होता है, देन म्यू 4 की वैल्यू हमारे पास ये है और म्यू 2 स्क्वायर जो है दैट इज म्यू 2 2n है, तो इसका स्क्वायर ये करेंगे, सुन सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे तो 3 प्लस 12 बाय n आ रहा, मतलब 3 से बड़ी वैल्यू आ रही है ना। अगर बराबर 3 आती है तो सुन वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब वो हमारे पास मेसोकोटिक होता है। अगर 3 से छोटी आती तो वो प्लेटिकोटिक होता है और 3 से बड़ी आती तो वो लैप्टोकोटिक होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सुन इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 3 से बड़ी आ रही है, मतलब ये हमारे पास लैप्टोकोटिक होगा और ये पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। तो कभी आपके इसके बारे में पूछ लिया जाए कि chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का होता है तो आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। एक हमारे पास मोड के बारे में बात करी जाती है, तो मोड का सीधा सीधा कंसेप्ट होता है कि जो भी उसका पीडीएफ है इसमें उसका डेरिवेटिव निकाल के 0 पुट कर दीजिए एंड उसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए उस पॉइंट पे, तो वो उसका क्या होता है सुन मोड होता है। तो हमारे पास ये पीडीएफ दे रखा है, अगर मैं दोनों तरफ इसका लॉग लेता हूं सबसे पहले, क्योंकि सीधा इसका लाइक डिफरेंशिएशन करना चैलेंजिंग है तो हम क्या करेंगे इसका लॉग ले लेंगे। तो सुन ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट होगा, तो हमें सिर्फ इन दोनों से मतलब है ना। तो ये तो हमारे पास सीधा सीधा लेंगे, तो बेटा हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पीडीएफ होता है chi स्क्वायर का, तो लॉग एफ एक्स एंड इसका लॉग लेंगे तो ये 1 अपॉन लॉग आएगा। तो सुन हम जानते हैं यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो लॉग n/2 गामा n/2 हो जाएगा और ये log प्लस इंटू दिस तो log a प्लस log b प्लस log c हो जाएगा। अब इस पे log लगेगा तो सुनिए यहाँ पे log c कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का x/2, और इस पे log लगेगा तो सुनिए जो n/2 माइनस 1 ये आगे आ जाएगा एंड log x हो जाएगा, राइट भाई। log लेना तो आता होगा आपको है ना, इसका log लेंगे और इसका log लेंगे, log abc है तो log a प्लस log b प्लस log c हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से और पावर जो है वो आगे की तरफ आ जाती है। अब हम क्या करते हैं सुन इसका डेरिवेटिव यहाँ पे कर लेते हैं ना, तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स हम यहाँ पे लेंगे तो सुन जैसे इसका एक्स कर सकते भैया 0 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो यार यहाँ से -1/2 आएगा, यहाँ पे हम जानते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है सुन 1/x और बराबर हम 0 रखते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट यहाँ पे लगता है, राइट। सुन यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा n/2 -1/x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। सुन x उधर लीजिए, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर, तो x ऊपर गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2n/2 -1, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा n-2। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है इसके मोड की वैल्यू होती है, बट कंडीशन ये कि भैया हमारे पास इस पॉइंट पर यहाँ पे जो log fx की जो वैल्यू आएगी एट x इज इक्वल टू n/2 भैया ये लेस देन 0 आता है, तो ये हमारे पास क्या होगा इसके मोड की वैल्यू आ जाती है। अब एक कंसेप्ट होता है कि सर इसका जो मीडियन होता है वो क्या होता है, तो सुन जो chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका मीडियन एग्जैक्ट नहीं आता है, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है और वो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करती है, इसलिए इसके मीडियम को हम यहाँ पे नहीं लेके चलेंगे। अब बात करते हैं सुन इसके chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो mgf होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है। तो सुन मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलो mgf के बारे में थोड़ा अलग से डिस्कस कर लेते हैं ना। तो सुन mgf जो होता है वो हमारे पास mxt होता है, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर xt, that is 0 to infinity e की पावर xt fx dx हो जाएगा। सुनिए आएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर xt और fx की वैल्यू होती है 2 पावर n/2 गामा n/2 e की पावर माइनस का x यहाँ पे आएगा सुन x/2 एंड यहाँ पे आएगा x की पावर n/2 -1। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसका पीडीएफ आता इनटू यहाँ पे क्या कर देंगे dx कर देंगे। सुन क्या करेंगे हम ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास जो वैल्यू है 2 पावर n/2 गामा n/2 बाहर निकालेंगे एंड 0 टू इन्फिनिटी। सुन ये जो पावर है इसको एक साथ लिख दो तो x पावर n/2 -1 यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ पे हम क्या करते हैं सुन e की पावर हम क्या करते हैं सुन यहाँ पे जो x/2 है उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं और सुन माइनस निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करता हूँ सुन मैं x को कॉमन निकालता हूँ, माइनस के x को कॉमन निकालता हूँ, तो यार ये आएगा हमारे पास 1/2 माइनस का यहाँ से क्या आ जाएगा ये t आ जाएगा एंड इंटू dx आ जाएगा। इसमें हम गामा जो फंक्शन होता है उसका कंसेप्ट वापस आपको पता होना चाहिए 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि गामा से ही निकलता है तो गामा से ही सब कुछ होगा यहाँ पे ना। तो ये आएगा x पावर n-1 e की पावर
माइनस ए एक्स डी एक्स अगर हमारे पास है तो इसकी वैल्यू होती है गामा एन अपॉन ए पावर एन। अगर हम देखें तो सुन ये हमारे पास ए और जो भी यहाँ पे पावर होती है वो एक बढ़ के गामा है ना, तो सुन एन माइनस वन है तो एन हो जाएगा, तो यहाँ पे एन बाई टू माइनस वन तो एक बढ़ेगा, तो दैट इज एन बाई टू है ना। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी टू पावर एन बाई टू गामा एन बाई टू, तो भैया यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो गामा एन बाई टू हो जाएगी। और ये हमारे पास ए है सुने ना, एक्स का कोफिशिएंट दैट इज वन बाई टू माइनस टी पावर एन बाई टू, हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। भैया इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट एन बाई टू से गामा एन बाई टू कैंसिल हो गया, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वन अपॉन टू पावर एन बाई टू, एंड इसमें यहाँ पे क्या करता हूँ टू का एलसीएम ले लेता हूँ, दैट इज वन माइनस टू टी पावर एन बाई टू, और इस टू को मैं अलग निकाल लेता हूँ तो ये आएगा टू की पावर एन बाई टू, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें ये टर्म से ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो गई, तो हमारे पास इसका जो एम जी एफ आएगा वो क्या आएगा, सुन इसको ऊपर लेके जाइए तो ये आएगा वन माइनस टू टी पावर माइनस का एन बाई टू। सुन ये हमारे पास एम जी एफ आता है, और ये जो एम जी एफ आता है किसका आता है, एग्जैक्टली गामा डिस्ट्रीब्यूशन का आता है। अगर आपको याद हो तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ आता है वो आता है ए पावर लेमड़ा एंड गामा लेमड़ा एंड ई की पावर माइनस का ए एक्स एंड एक्स की पावर लेमड़ा माइनस वन, जहाँ पर एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास जीरो से इन्फिनिटी के बीच में होती है, और इसका जो एम एक्स टी होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन वन माइनस टी बाय ए पावर, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है सुन लेमड़ा होता है। क्लियर, ये हमारे पास एमजीएफ होता है सुन माइनस का लेमड़ा यहाँ पे पावर होती है। अगर हम बात करें तो अगर एक्स गामा डिस्ट्रीब्यूशन होता तो ये फॉलो करता है ए कोमा लेमड़ा को, है ना, गामा ए कोमा लेमड़ा को। तो यहाँ पे अगर आप काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो सुन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारे पास यहाँ पे ए और लेमड़ा है, तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो सुन लेमड़ा की वैल्यू तो एन बाई टू आ रही है, और ए की जो वैल्यू है अगर वन माइनस वन अपॉन ए को देखेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे माइनस टू के बराबर आ रही, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे वन बाई टू आएगी। तो काई स्क्वायर जो होगा वो गामा वन बाई टू कोमा एन बाई टू को फॉलो करता है। तो ये वैसे मैं ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, जहाँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो सुन यही मैं आपको बताना चाहता आज की क्लास में। बाकी स्टूडेंट हमने काफ़ी अच्छा काम कर रखा है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे, तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप CSIR नेट गेट IIT जेएमसी यूटीपीजी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी टीजीटीपीजी एग्जाम की तैयारी करना चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हमारी बुक्स है जो कि अमेजन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है, इसमें कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी जो पूरी प्लेलिस्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की वो यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।